शहर में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद है। फ़ज़ा में आलूदगी मौजूदगी, सूरज और बादलों की आकमचोली जारी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में चौथे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 84% है। महकमा मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला का स्मोक पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा इक़दाम। खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रक, बस और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी। मौसम बदलते ही मौसम से बीमारियों में इजाफा। जहरीली फ़ज़ा से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत आम होने लगी। गले और आंखों की बीमारियां भी बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। कहा, दौरान सफ़र शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मॉग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िली इंतज़ामिया का क्रैकडाउन जारी और सारी है। 24 घंटे में 2559 दुकानों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल को चेक किया गया। खिलाफ वर्जी पर 77 दुकानें बंद और 71 सील की गईं। 78,000 रुपए के जुर्माने आए। की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस सरगर्म है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन। 24 घंटे में 6 मुकदमात दर्ज हैं। 447 अफराद को 7,25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। IG पंजाब का इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। स्मोक में कमी के बायस ताजर बरादरी का लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ताजरों को दरपेश मसाइल और स्मोक लॉकडाउन बारे तबादला ख्याल। स्मोक लॉकडाउन के हवाले से अंजुमन ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, कारोबार का पहिया चलेगा तो ही मुल्क की मईशत मजबूत होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए बड़ी पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में नया बल्दियाती एक्ट तैयार कर लिया गया। नया एक्ट मंजूरी के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ को भिजवा दिया। हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में, माशी हवाले से तो यही है, लेकिन माशरती हवाले से बड़ा इस वक्त हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। और वो यही है कि हम हमानगी पैदा करें, पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ अपने ख़यालात का, अपनी चीज़ों का एक दूसरे से डिस्कशन करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सभी के सामने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अंदरूनी हालात बिला वजह ख़राब नहीं है, इसमें बैरूनी हाथ मौजूद है। बानी पीटीआई जिस हाल में है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर की रात को कत्लेआम का दावा करने वाले मरने वालों के लवाहिकीन को ले आएं। गवर्नर सिंध कामरान सोरी की घन घरज। कहा, दुश्मन कुव्वतें मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। मुआशरती इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुस्तहिक मसीही ख़ानदानों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क्रिसमस ग्रांट के लिए मसीही ख़ानदानों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। हल्का PP 159 के 1200 मसीही ख़ानदान को ग्रांट मिलेगी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 रुपये फ़ी ख़ानदान पंजाब हुकूमत देगी। महंगाई तजावुज़ात का सदेवा। पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अथॉरिटी के क़याम, तैनाती, क़वायद व ज़वाबित और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी गई। सर्विसेज हस्पताल में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इफ्तिताह किया। नुमाइंदा आलमी इदारे सेहत बराए पाकिस्तान एलन थॉम, प्रिंसिपल सर्विसेज प्रोफेसर ज़ोहरा खानूम भी शरीक हुई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर के ज़रिए लाखों मासूम जिंदगियों को महफूज बनाया जाएगा।
मकरूज मुल्क की शराफिया ने बैंकों से लिए 87 अरब रुपए के कर्जे माफ़ करा लिए। स्टेट बैंक ने नाम छुपा लिए मगर तादाद बता दी। टैक्स दहिंदा का नाम जाहिर करने पर इसरार। गुज़िश्ता 38 बरस में 222 अफराद ने 87 अरब रुपए के कर्ज माफ़ कराए। कर्ज माफ़ करने वालों में सबसे ज़्यादा सियासी कदकाठ के लोग शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर बहुत साल का छापा। सरगोधा में खातून एक्साइज इंस्पेक्टर रिश्वत लेते लंगे हाथों पकड़ी गई। एक्साइज इंस्पेक्टर नजमा ने प्रॉपर्टी डीलर से 12,000 रिश्वत ली थी। प्रॉपर्टी डीलर याकूब ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एंटी करप्शन से सिविल जज की मौजूद। मौसम सरमा में गैस बहरान आवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। शहर की गुंजानाबाद और मलहका इलाकों में लो प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत में इजाफा। खवातीन को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, LPG महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। उधर सुई नॉर्थन गैस कंपनी की जानिब से सुबह 6 से 10, दोपहर 2 से 4 और रात 6 से 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 3 से 5% इजाफा कर दिया। चेयरमैन मजदूर एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ ने कहा कि एहतजाज की वजह से पहले ही माली नुकसान हुआ, रही सही कसर डीजल की कीमत में इजाफे से निकल गई। मसनूई महंगाई करने वाले जिला इंतजामिया के रेडार पर नवंबर में 7,499 मकामात की चेकिंग। 107 दुकानदार गिरफ्तार, 93 मुकदमा दर्ज हुए। 2,165 खिलाफ वर्जियों पर 1 करोड़ 43 लाख से जायद के जुर्माने। मयारी खुराकी फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में सख्त क्रैकडाउन। 1,973 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग। 11,57,000 के जुर्माने। 6 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी। हरबंसपुरा पुलिस ने 2 जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पकड़ लिए। मुलजमान में नदीम लोधी और बशारत शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर शालामार का हमला बनकर दुकानदारों से रकम बटोर रहे थे। दुकानदारों की शिकायत पर एक्शन लिया गया। क्रशिंग सीजन में FIA शुगर मिल्स की निगरानी करेगी। खसूसी टीमें तश्कील। डायरेक्टर सरफराज खान विर्क ने टीमों को टास्क सौंप दिए। लाहौर जोन की टीमें 3 शुगर मिल्स पर तैनात। टीमें शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, स्टॉक का रिकॉर्ड भी चेक करेंगी। बागबानपुरा में जेर तमीर घर का लेंटर गिर गया। छत गिरने से खातून जाँ बहक। हादसा सलामतपुरा GT रोड पर जेर तमीर घर में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे तले फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। शहर में डाकू और चोर बेलगाम। शहरी गैर महफूज। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 262 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 9 घरों का सफाया कर दिया। 37 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस कार्रवाई सिर्फ इंदराज मुकदमा तक महदूद। जाली नंबर प्लेट लगाने वाले हो जाएं होशियार। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाले होंगी अब गिरफ्तार। CTO माराथर का बोगस नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा मोटरसाइकिल और गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने की हरगिज इजाजत नहीं। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पेश करदा दरखास्तों वसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुश्किलात के इजाले के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की अपील। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का एमओ कॉलेज में ब्लड कैंप का दौरा। थैलीसीमिया मरीजों के लिए खून का अतिया। कहा 6 माह में आउटसोर्स करने वाले स्कूलों में 2.5 लाख से ज़ायद बच्चों की इनरोलमेंट हुई। स्कूल्स के फंड भी जल्द ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमने
एनरोलमेंट को वेरीफाई भी करना है। ये पंजाब के लोगों के टैक्सेस के पैसे जिन्होंने स्कूल्स लिए हैं उन्होंने हमसे ऑलरेडी कमिट किया हुआ था कि मिनिमम सैलरी हमने बढ़ाई है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 70% टीचर्स को सैलरीज मिल चुकी हैं, बट इस हफ्ते हमारी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी वजह से हम ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कोई गोश्त बचा ना हो, टैक्स पेयर्स के पैसे एफिशिएंटली स्पेंड हो सके। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का अपने तलबा को बेहतरीन अंदाज में सराहने का अज़म। सुपीरियर कॉलेज वाटर टाउन कैंपस में वेलकम पार्टी का एहतमाम रुकने पंजाब असम्बली बीबी वढेरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में तलबा ने टैबलोस पेश करके शुरा से दाद ली। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म होने का इम्कान, जल्द शेड्यूल का ऐलान मतवक्के। ज़राए के मुताबिक ICC का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। PCB और BCCI अपनी हुकूमतों की गाइडलाइंस के मुताबिक फैसले करके आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब स्नोकर चैंपियनशिप का आगाज़। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने स्नोकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान के पहले स्नोकर स्टेडियम की तामीराती कामों का जायजा। फैसल अयूब खोखर का आलमी वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ को जल्द इनाम से नवाजने का ऐलान। DG स्पोर्ट्स पंजाब की तरफ अफजाल चौधरी की देर सदारत इजलास। कायद-ए-आज़म गेम्स की तैयारियों का जायजा। DG ने तमाम कोचेस को कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। कमेटियां तश्कील। कहा टीमों के तरबियती कैंप्स 5 दिसंबर से शुरू होंगे। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और वसीम अहमद भाते रहे। दूसरे मैच में राना मकसूद और मोहम्मद खालिद कामयाब। तीसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और कर्नल हैदर अली ने फतह समेटी।